आज देखो 12 जनवरी है और आज आपकी वर्कशीट 67 आई हुई है। वर्कशीट 67 का जो टॉपिक है वो सर्कल है, जो कि हम ऑलरेडी कई दिनों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, प्रीवियस नॉलेज आपको क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सर्कल की भी, सर्कल के आपको जो भी टर्म्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। और हमने 2 थ्योरम लास्ट में करी हैं 2 दिन से, जिसमें क्या दे रखा है कि थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स। ठीक है, सेंटर से जो कॉर्ड होती हैं वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं। इन द गिवन फिगर, जो फिगर आपको ये दिया हुआ है, इन ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, देन वी कैन से दैट ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। अगर परपेंडिकुलर ये लेंथ इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। ठीक है, और इसी तरह से इसका कन्वर्स भी होगा। अगर कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है तो परपेंडिकुलर जो ये लाइंस हैं ये इक्वल होंगी, और अगर ये लाइंस इक्वल हैं तो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ये आपका हो गया प्रीवियस नॉलेज जो हमने कल पढ़ा था। अब नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो है, इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो कॉर्ड हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक सर्कल में, और क्या है इक्वल, और क्या बना रही हैं इक्वल एंगल्स बना रही हैं विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट। ठीक है, ये डायमीटर यहाँ से पास कर रहा है देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है। कॉर्ड कौन कौन सी, एक तो ए बी है और एक सी डी है, तो 2 प्रूव है हमारा ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया हमने ओ एल एंड ओ एम पर क्या बनाए, 2 परपेंडिकुलर बनाए, किस पे, ए बी और सी डी पे। ए बी पे एक ओ एल बनाया और सी डी पे ओ एम बनाया। ठीक है, अब नाउ एंगल एल ओ ई इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि एंगल एल ओ ई क्या हो जाएगा, 9, ये वाले एंगल से एल ओ ई को 90 डिग्री एंगल से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल एल ई ओ बराबर आ जाएगा 90 माइनस एल ई ओ इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एल ई ओ। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसी तरह से हमने 2 ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल्स ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई। हमने इन दोनों को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। इसके बाद हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आ गए, तो सी पी सी टी से ए बी इक्वल्स टू सी डी भी आ गया। अब एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ व्हेन प्रोड्यूस्ड meet at a point E as shown in the figure, show that BE equals to DE and AE equals to CF। ठीक है, 2 इक्वल कॉर्ड है ए बी और सी डी। ठीक है, विद ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ व्हेन प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट ई। एक बाहर ये जो पॉइंट ई है इस पे तक इसको मिलाए गए हैं दोनों कॉर्ड्स को। ठीक है, एज शोन। अब हमें क्या प्रूफ करना है, बीई इक्वल्स टू डीई प्रूफ करना है, और एई इक्वल्स टू सीई प्रूफ करना है, और एई इक्वल्स टू सीई प्रूफ करना है। अब हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करी, ओई को हमने ज्वाइन किया, यानी सेंटर को जो आउटर पॉइंट है उससे हमने ज्वाइन किया है ओ, और क्या बनाया, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी बनाया है, और ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी बनाया है। ओके, ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमने 2 ट्राइंगल लिए, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एल ई ए लिया, और एक लिया ओ एम ई, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब 2 एंगल तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर थे, तो एंगल ओ एल ई इक्वल्स टू एंगल ओ एम ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओ ई और ओ ई कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है,
ओ ई क्या है, ये वाली लाइन जो है कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, ओ एल इक्वल्स टू ओ एम है, एज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये हमने कल ही पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड्स होती हैं जो वो इक्विडिस्टेंस होती हैं सेंटर से। तो क्या प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ई। फिर क्या हुआ, एल ई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, एल ई इक्वल्स टू एम ई आ गया बाई सी पी सी टी। एल ई क्या था, ये था हमारा, और एम ई क्या था, ये था, दोनों इक्वल आ गए। एज ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी भी क्या है, सी डी के इक्वल है, इक्वल कोड्स कॉर्ड्स, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी एंड बी एल इक्वल्स टू डी एम। फिर देखिए आगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन है हमारी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, बी इक्वल्स टू डी ई आ गया। नाउ ए बी इक्वल्स टू सी डी, अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और हमने लिखा कि ए बी प्लस बी ई को हमने थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है हमारी, फोर्थ, दोनों को ऐड किया तो ए बी प्लस बी ई, देखो ए बी ये थी और बी ई ये थी, दोनों मिला के क्या हो गया, ए ई हो गया, और सी डी प्लस डी ई, सी डी ये है हमारा और डी ई इससे आगे वाला, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, सी ई आ गया। हैंस वी कैन से दैट बी ई इक्वल्स टू डी ई एंड ए ई इक्वल्स टू सी ई। हैंस प्रूव्ड। अब देखिए आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 आया है आज का आपका, वो क्या आया है देखिए, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। अब ये जो हमने एग्जाम्पल किए हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये उसी के जैसा है। हमने क्या करा, एक फिगर ड्रॉ किया, एक सर्कल बनाया सेंटर ओ, और हमने दो इक्वल कॉर्ड्स ऑलरेडी गिवन है, यानी कि एक कॉर्ड ए बी बनाई और एक कॉर्ड सी डी बनाई। ठीक है, और विद सेंटर ओ बनाया है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ये भी गिवन है आपको, हमने मान लिया वो पॉइंट ई है। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल्स टू डी ई एंड सी इक्वल्स टू बी ई। अब हमने कंस्ट्रक्शन करी, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एक हमने यहाँ परपेंडिकुलर बनाया और एक हमने यहाँ ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, और ज्वाइन कर दिया ओ ई को, और इस वाली लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब इसके बाद हमने देखिए क्या किया, प्रूफ किया हमने, इन ट्राइंगल ओ एम ई, हमने दो ट्राइंगल लिए, एक तो ओ एम ई लिया, ये वाला ट्राइंगल ओ एम ई और ओ एन ई, ये दोनों ट्राइंगल लिए, ओ ई इक्वल्स टू ओ ई कॉमन है, और ओ एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई 90 डिग्री का, क्योंकि वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पे, इसलिए ये 90 डिग्री का, और ओ एम इक्वल्स टू ओ एन आ गया। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स, और रीजन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, उसके बाद बाय आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी एम ई इक्वल्स टू एन ई, एम ई किसके इक्वल आ गया, एन ई के इक्वल आ गया। ठीक है, एम ई का आंसर था ये था और एन ई ये था, सी पी सी टी से दोनों इक्वल आ गए। अब आगे क्या किया, ए एम इक्वल्स टू डी एन, ए एम इक्वल्स टू डी एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी हम लिख सकते हैं। सो ए बी माइनस ए ई, इसी तरह से हम ए बी ये वाली पूरी लेंथ है और सी डी हमारी ये पूरी लेंथ है, तो ए बी माइनस ए ई किया हमने, ए बी में से देखो ए बी में से हमने ए ई माइनस किया तो क्या आ जाएगा, बी ई आ जाएगा, और इसी तरह से हमने सी डी में से डी ई माइनस करा तो हमारा सी ई आ गया, तो बी ई इक्वल्स टू सी ई प्रूव हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है हमको फिगर भी ऑलरेडी गिवन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी।
ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको मैंने बताया था, जिन सर्कल्स का एक ही सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर कर लिया एट ए डी, ये जो पूरी लाइन है इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। देयर फोर ए एम इक्वल्स टू डी एम, ए एम इक्वल्स टू डी एम कौन सा है कि अभी जो हम एक रीजन बता रहे थे आपको, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर, वही रीजन से हमारा ए एम इक्वल्स टू डी एम हो गया और बी एम इक्वल्स टू ए सी एम सी। सो ए एम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एम और डी एम इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम एम सी प्लस सी डी। देयर फोर वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी, हैंस प्रूव्ड, ये भी हमारा प्रूफ हो गया।